हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि सच्चिनंदन महाराज ये पुस्तक लिविंग नेम में बताते हैं जो माया का जो बंधन है उससे छुटकारा पाने के लिए कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। कृष्ण का संबंध, माया के संबंध से छुटकारा पाने के लिए कृष्ण के प्रति संबंध उत्पन्न करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि महाराज समझाते हैं कि जब पहले ये पश्चाताप का भाव होता है, रिपेंटेंस, सिंसियर रिपेंटेंस, उसके साथ जब हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं, कृष्ण आते हैं हमारा मदद करने के लिए और माया के बंधन से हमको छुटकारा मिलता है। तो अभी प्रश्न उठेगा, जब माया के बंधन से छुटकारा मिलता है तब क्या अनुभूति होती है? तो महाराज लिखते हैं, रिलीज फ्रॉम माया वुड मीन अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। जब माया से हम छुटकारा पाएंगे, सही रूप से हम आनंद और खुशी प्राप्त करेंगे। जब तक माया के अधीन है तब तक हम दुखी ही रहेंगे। माया से छुटकारा पाने के बाद सही में आनंद मिलेगा। ओवरवेल्म्ड विद ब्लिस यू वुड जंप अप एंड डाउन इन एक्सटेसी एंड क्राई टीयर्स ऑफ लव। तो इतने आनंद में रहेंगे, इतने एक्सटेसी में आएंगे कि हम कूदेंगे, छलांग लगाएंगे और हमारे आंख से प्रेम का अश्रु निकलेगा। इट वुड मीन अ लाइफ ऑफ अनलिमिटेड फ्रीडम where the word impossible is no longer in your vocabulary। तो माया के बंधन से छुटकारा पाने के बाद अनलिमिटेड फ्रीडम, पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे। जैसे शास्त्रों में नारद मुनि का वर्णन है, तो नारद मुनि इतने स्वतंत्र हैं भगवान का हरिनाम लेते हुए। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे, भगवान राधा कृष्ण का नाम लेते हुए दुनिया के हर एक कोने पे, ब्रह्मांड के हर एक कोने पे जा सकते हैं। तो ये होता है जब हम माया के ये बंधन से छुटकारा प्राप्त करेंगे, अनलिमिटेड फ्रीडम। और जो असंभव है हमारे शब्दकोश में होगा ही नहीं, कुछ भी संभव हो सकता है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड दिस फ्री लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में महान भक्तों का जिन्होंने ऐसा जिंदगी जिया है, माया के परे होके आध्यात्मिक जिंदगी स्वतंत्र रूप से। वी हियर इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ ग्रेट सेंट्स हु आर लॉस्ट इन लव। हम शास्त्र में पढ़ते हैं ऐसे महान महान संत हैं, नारद मुनि, हरिदास ठाकुर, तुकाराम महाराज, इतने महान संत हैं जो हमेशा खोए हुए हैं भगवान के प्रेम में। वी कैन इवन सी लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ डिवोटीज टुडे हु चैंट विद लव। तो शास्त्र में भी हैं और अभी भी हम बहुत सारे भक्तों को देख सकते हैं जो इतने प्रेम के साथ भगवान का हरिनाम लेते हैं। द लॉर्ड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड्स टू अ पर्सन हु टर्न्स टू हिम। जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान की तरफ मुड़ता है, भगवान निश्चित रूप से ऐसा प्रार्थना को सुनते हैं और आंसर भी करते हैं। निश्चित रूप से भगवान की कृपा आएगी। जैसे भगवान राम रामायण में बताते हैं, सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम येतद् व्रतम मम। तो भगवान बोलते हैं, इट इज माई वाउ, ये मेरा प्रण है, व्रत है कि अगर कोई मेरा भक्त प्रामाणिक रूप से, सिंसियरली मेरा आश्रय लेके एक बार बोलता है, माय डियर लॉर्ड फ्रॉम दिस डे आई एम योर्स, सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते। एक बार अगर भक्त बोलता है, हे भगवान मैं आपका हूं, भगवान बोलता है ऐसे भक्तों को निश्चित रूप से मैं अभय दान शाश्वत काल के लिए मैं दूंगा। इन द आदि पुराण कृष्णा टेल्स अर्जुना हाउ मच ही अप्रिशिएट्स इवन दोज हु चैंट हिज नेम केयरलेसली। तो आदि पुराण में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जो उनका नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम केयरलेसली, अनजाने में भी लेता है, उसको भी भगवान कितना प्रेम करते हैं और कितना भगवान उसके प्रति कृतज्ञ हैं। तो आदि पुराण का ये वर्णन है, ओ अर्जुना लिसन अटेंटिवली, व्हेन द लिविंग एंटिटी चैंट्स माय नेम वेदर आउट ऑफ डिवोशन और इनडिफरेंस, देन हिज नेम विल रिमेन फॉरएवर इन माय हार्ट, आई विल नेवर फॉरगेट सच अ सोल। तो भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। आदि पुराण में बताते हैं, हे अर्जुन ध्यान से सुनो, जो भी जीव मेरा नाम लेता है भक्ति से या अनजाने से, ऐसा जीव का नाम मैं भूलता नहीं।
जो जीव मेरा नाम लेता है, ऐसे जीवों का नाम मैं भूलता नहीं, हमेशा मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा स्मरण किया है। अजामिल इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो एक क्लासिक एग्जाम्पल है केस स्टडी अजामिल। अ wretched criminal most of his life inadvertently chanted the Lord's name at the end of his sinful life। तो अजामिल की कहानी आती है भागवतम में कि पूरे जिंदगी भर पाप कार्य किया उसने, पर अंत समय पे उसने भगवान का नाम लिया, और वो भी भगवान को नहीं बुलाया उसने अपने पुत्र, छोटे पुत्र नारायण को बुलाया। पर भगवान को लगा अरे नारायण को बुलाया, ठीक है, उसके पुत्र को बुलाया होगा, पर नारायण तो मेरा भी नाम है, तो भगवान आते हैं उसकी मदद करने के लिए। He thought this person belongs to me, I will always protect him। तो नारायण भगवान सोचते हैं अजामिल मेरा है क्योंकि मेरा नाम ले रहा है। भगवान उनको अनजाने असुना नहीं करते, उसका सुनते हैं और मदद करते हैं। तो महाराज लिखते हैं इफ दिस इज द लॉर्ड्स एटीट्यूड देन हाउ मच मोर ही विल रिमेंबर अ पर्सन हु सर्व्स हिम एंड एड्रेसेस हिम विद डिवोशन। तो अजामिल को भगवान इतना एक बड़ा अवसर देते हैं, यमदूत के चंगुल से बच के उसको और एक अवसर मिलता है भक्ति करने का। तो जो भक्त भगवान का नाम प्रेम से लेते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को क्या क्या नहीं देंगे। इमेजिन कीजिए भगवान की कितना बड़ा कृपा रहेगा। When you worship the Lord through His holy name, He will immediately respond। जब हम भगवान का नाम का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, नाम का उच्चारण करके, निश्चित रूप से भगवान सुनेंगे और हमारे प्रार्थनाओं को आंसर करेंगे। माई डियर कम ऑन, यू आर इटर्नली डियर टू मी, यू आर नाउ टर्निंग योर फेस टू मी, आई एम वेरी ग्लैड। तो जब हम भगवान का नाम पुकारते हैं भक्ति के भाव से, तो भगवान बोलते हैं मेरे प्रिय आ जाओ मेरे पास, मैं रुका हूँ आपके लिए, अभी मैं खुश हूँ कि आप मेरे तरफ मुड़ रहे हो। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जब हम एक पद, when we take one step towards God, God takes 100 steps towards us। जब हम एक पद लेते हैं भगवान के पास, भगवान इतने तत्पर हैं, भगवान 100 कदम लेते हैं हमारे पास। हरे कृष्णा।